Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our lecture regarding upcoming BPSC मेंस जो हम करंट अफेयर सीरीज पढ़ रहे हैं इन द फॉर द पर्टिकुलर मेंस के लिए। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द गिग इकोनॉमिक, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन। दिस इज द क्वेश्चन, द गिग इकोनॉमी इज ए double edged sword. Discuss the challenges faced by gig workers in India, specifically regarding wages, job security, and social security. What measures can be taken to improve their working condition? तो हमने कल गिग इकोनॉमी के बारे में सारा डिस्कशन किया था, गिग वर्कर्स के बारे में डिस्कशन किया था, द राइज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग द गिग इकोनॉमी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, हाउ स्टेट गवर्नमेंट टेक इंपॉर्टेंट रोल और इनिशिएटिव्स लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं डबल एज स्वॉर्ड की, तो आपको भी पता है कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो इसलिए इस चीज़ को टर्म यूज किया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट द गिग वर्कर्स, क्या दिक्कतें आ रही थी, तो हमने कल डिस्कस किया था जॉब सिक्योरिटी को लेकर एंड सोशल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा था कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर क्यों, क्योंकि एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए है, टाइम बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अरेंजमेंट है। जो एम्प्लॉयर वाला जो सेक्शंस है वो एक नॉर्मल अरेंजमेंट से अलग तरीके का अरेंजमेंट है। तो जॉब सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक चैलेंज बना हुआ रिगार्डिंग द गिग इकोनॉमिक, पर्टिकुलर द गिग वर्कर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल सिक्योरिटी, तो हमने भी इसको लेकर चर्चा किया था, हेल्थ कंडीशंस को लेकर, एचआरए को लेकर, ट्रेवलिंग अलाउंस को लेकर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस व्हाट गिग वर्कर्स आर फेसिंग। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज था। एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, तो उसमें आपको एक तरीके से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय बिफोर दिस बजट वो भी कुछ डिस्कशन करना है। बिहार को लेकर स्पेसिफिकली आपको बताना है कि हाउ वी मैनेज, हाउ वी टेकल दिस गिग वर्कर्स के जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। राजस्थान कर्नाटका का एग्जाम्पल है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई टू राइट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर की अगर इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन द मेंस तो आप बहुत अच्छे से डील करें, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ लिया। अगेन आई एम सेइंग, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा, उतना आप बहुत स्ट्रांगली आने वाले समय आपके पास इतने कंटेंट हो जाएंगे, आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। नाउ टुडे विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इकोनॉमिक सीरीज जो आज हमें पढ़ना है। द फर्स्ट इज द फिनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, 10 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऐसे करके जितने योजना जिनके 10 ईयर्स 20 ईयर्स कंप्लीट हुए, या 2014 से जो इंपॉर्टेंट योजना है जिनके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना जरूरी बन जाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस आए। आपने स्टैटिक पार्ट में फिनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा होगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द 5 वेज बेनिफिट्स ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन, क्या चैलेंजेस है। अब उसी का एक इंपॉर्टेंट हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना, 10 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्योंकि एक इनिशिएटिव्स अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना वो फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही इनिशिएटिव्स लिया गया था। तो पहले हम फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में जो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है उसको समझेंगे, देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एंड क्या क्या इसको लेकर डिस्कशंस हुए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम सेइंग, नाउ वी मूव टू द फर्स्ट वी डिस्कस फिनेंशियल इंक्लूजन। जब हम फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हो, सबसे पहले हमें यह समझना है इसके डेफिनेशन को लेकर। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन फिनेंशियल इंक्लूजन का। तो बेसिकली एफआई रेफर्स टू एफर्ट्स ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, ऑफ फाइनेंशियल products and services, financial products and services, products and services that are affordable and accessible
to every section of citizen, वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो या कंपनीज हो। तो एक तरीके से हम फिनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो सबको एक तरीके से अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। अब यहाँ पे आ जाता है कि फिनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे, जैसे आपको बैंक खुलाना है या आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना है या मेडिकल पॉलिसीज लेना है या क्रेडिट कार्ड लेना, दिस ऑल आर कम्स अंडर द फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक तरीके से हम बात करें कि सबको ये तरीके से रिच हो, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल टू एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन या एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ना कि उनके नेट वर्थ को देखकर या उनके ग्रुप ऑफ एरियाज को देखकर उस पर डिसाइड नहीं किया जाता। बस हम चाहते हैं कि हर कोने में, हर कॉर्नर में ये फिनेंशियल इंक्लूजन पहुंचे, ये सर्विसेज पहुंचे, ये प्रोडक्ट्स बने। जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, when we talk about the basic aim or objective, it aims to eliminate the barrier which prevent the growth of people participating in financial services। तो दिस इज बेसिक जो हमें पढ़ना है, जो आपको पता है कि आपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, तो बस मैं थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में आपको समझाना चाहता। तो व्हाट इज द डिफिनेशन जो आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के थ्रू फिनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन किया गया, जहां अफोर्डेबल एक्सेसिबल की बात की जा रही है। व्हाट इज द एम ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, तो एक तरीके से इट एम्स टू एलिमिनेट द बैरियर which prevent the growth of people in participating in the financial services। तो these all are the important factors जिसको हम एक तरीके से इंक्लूसिव फाइनेंस की हम बात करते हैं, एम ऑफ इंक्लूसिव फाइनेंस की हम बात करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस एनी टॉपिक रिगार्डिंग फिनेंशियल इंक्लूजन या इकोनॉमी में थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप करंट डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट आर द 5 A's इन दिस फिनेंशियल इंक्लूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 A, हम जब अफोर्डेबल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द 5 A's इन द फिनेंशियल इंक्लूजन। पहला अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं, दूसरा अवेयरनेस की बात करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं और एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी की क्या बात है कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एंड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें पास चॉइस करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, कि हमें इस बैंक में खाता खुलवाना है या ये मेडिकल इंश्योरेंस लेना है या पर्टिकुलर ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या ये कार इंश्योरेंस ले, तो हमारे पास एक तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। वी हैव मैक्सिमम एरियाज जहाँ पे हमें चॉइस कर सके कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंस है, तो हम उस जहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। अवेयरनेस की बात करते हैं, अगेन वी टॉक अबाउट फिनेंशियल इंक्लूजन, तब यहाँ पे हम फिनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिनेंशियल इंक्लूजन एंड 5 A's ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन। जब एक्सेप्ट की बात करते हैं, वैल्यू डिजायर्ड बाय द कस्टमर, तो दिस ऑल आर द बेसिक वैल्यू फॉर मनी and convenience, lower entry threshold। So these all are the important 5 A's when we talk about financial inclusion। Now we move to the next part of the financial inclusion। What are the important initiatives taken to ensure financial inclusion in India? जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा किसान क्रेडिट कार्ड, आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, एक क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस इन 1998 टू एड्रेस द क्रेडिट नीड्स। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं, यहीं पे आ जाएगा जनधन योजना की बात करते हैं, जनधन योजना की हम बात कर रहे हैं, मुद्रा योजना की हम बात कर रहे हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। तो पर्टिकुलर दिस ऑल आर द कम्स अंडर द फिनेंशियल इंक्लूजन, जो आपको पता होना चाहिए एज ए एग्जाम्पल कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। जनधन योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन उससे पहले हमें ये सब भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां एक्सप्लोर होगा। जैसे मनरेगा डेली जो एक इंपॉर्टेंट बेसिक अमाउंट दिया जाता फॉर द डेली लेबर के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेस है। तो दिस ऑल आर द कम्स अंडर द फिनेंशियल इंक्लूजन। नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट
challenges regarding financial inclusion. चैलेंजेस से पहले हम इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन. अब आपने ये भी पॉइंट सारे पढ़ा होगा, बस मैं आपको एक रिकॉल और एक रिवीजन कराता हूं. सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिनेंशियल इंक्लूजन हेल्प टू कैटलिस्ट टू अचीव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो आपने पढ़ा है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी गोल्स, उसमें से 7 ऐसे गोल्स है जिसमें दिस फिनेंशियल इंक्लूजन प्ले एज ए कैटलिस्ट रोल टू अचीव दिस. जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात है, पॉवर्टी को टैकल करने की बात है, एलिमिनेट करने की बात है, उसके बाद एक्सेस ऑफ डिजिटल या फिनेंशियल इंक्लूजन की बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है. तो ऐसे करके 7 गोल को अचीव करने में ये कैटलिस्ट का काम करता है. फिनेंशियल इंक्लूजन कैटलिस्ट टू अचीव एसडीजी गोल्स. तो 7 एसडीजी गोल्स को अचीव करने में फायदा करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और टू प्रिवेंट और टू टैकल जेंडर डिस्पैरिटी. क्योंकि हमारे फिनेंशियल इंक्लूजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू एक्सेस. हर महिला को एक तरीके से उनको फिनेंशियल का एक पैरामीटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज से उनका अधिकार मिल जाता है टू द नॉलेज. उसके पास उनका अपना खाता होता है, उनके पास अपने रिसोर्सेस होते हैं, जिस टाइप से वो अपने मॉनिटरी को वो मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल इंक्लूजन. सोशल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर. सोशल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ. जब सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर या सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, तो सबसे तो बेसिक जो चीज है, लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी. क्योंकि आप अभी भी देखे होंगे, अभी आज के दौर में भी कितना एक तरीके से जो स्कैम हो रहा है रिगार्डिंग आपके यूपीआई में एक गलत लिंक आ जाता है, आप उसको एक्सेस कर लेते हैं और उसके थ्रू हमारे मनी एक तरीके से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. फेक कॉल्स है रिगार्डिंग टू डिसमेंटल, और बोल सकते हैं जो स्पैम और स्पूप कॉल यूज़ किया जा सकता है कि अपने अकाउंट को एक्सेस को लेकर गलत ओटीपी नंबर दे से या गलत लोगों के हाथ में ओटीपी नंबर देने से. ये दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट. इसको लेकर जो हमारे लिए चैलेंज है कि हमने सबके तो बोल दिया कि खाते खोल देंगे, वी विल प्रोवाइड ऑल फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. साथ में हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना है लिटरेसी. हमें जानकारी भी देना होगा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि हमारा ऐसी लिटरेसी रेट कम है और उसमें हमें फाइनेंशियल का जानकारी भी देना, इट्स द वन ऑफ द टफेस्ट जॉब बना हुआ है इन द चैलेंजेस इन द फिनेंशियल इंक्लूजन. दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जेंडर सोशियो इकोनॉमिक बैरियर. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चैलेंजेस बन सकता है इन द फिनेंशियल इंक्लूजन. तो फिनेंशियल इंक्लूजन का डिफिनेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी डिस्कशन द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया. देन वी मूव द इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे करके स्कीम्स प्लीज पढ़िए, हो सकता है इस पर सवाल जरूर आएंगे. नाउ we discuss the second part, द इम्पॉर्टेंट योजना जिसके 10 साल पूरे हुए हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना, ए डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव फिनेंशियल इंक्लूजन. अगेन आई एम सेइंग, ऐसे जितने भी स्कीम्स हैं, योजना है जिनके 10 ईयर कंप्लीट हुए हैं, 15 ईयर कंप्लीट हुए हैं, 20 ईयर कंप्लीट हुए हैं, उसे हमें डिस्कस करना है. तो फिनेंशियल इंक्लूजन, देन आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये हमें पता, इट लॉन्च्ड ऑन 2014, launched in 2014 as National Mission for
फिनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव एम था ये था, जो हमारा जो ह्यूज पॉपुलेशन था वो अनबैंक था, उसको एक फॉर्मल फिनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए वी हैव लॉन्च दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना अंडर दिस मिशन, नेशनल मिशन फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थे एक तरीके से, उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, उनके पास कोई फिनेंशियल सर्विसेज वाले प्रोडक्ट या वो सिस्टम के अंदर में नहीं थे, जो फॉर्मल सर्विसेज होते हैं, इनफॉर्मल में थे, जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनसे पैसा लेना, वहीं पैसा जमा करना। तो जो सरकार थी ये चाह रही थी कि जो भी हम एक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको हम एक फॉर्मल सिस्टम में लाएं। फॉर दैट रीजन दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड इन 2014, जो अगस्त का महीना था। अब लॉन्च करने के बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, अब हम उस पर बात करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जहां पे ये गाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गाइडेड, जिसमें इसमें बात किया गया कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इट्स गाइडेड बाय द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइक वी आर बैंकिंग टू द अनबैंक्ड। जो अनबैंक्ड पीपल्स हैं या जो सिटीजन है, उनको हम बैंकिंग से जोड़ेंगे। दूसरा, सर्विंग टू अनसर्व्ड पीपल, फंडिंग टू अनफंडेड पीपल। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल्स जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना वो गाइड किया जाता, बैंकिंग टू द अनबैंक्ड, अनसर्व्ड एंड अनफंडेड, और सर्विंग टू द अंडर सिक्योर। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो हमें पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक इंपॉर्टेंट, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया, द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बेसिक टेनेट्स ऑफ दिस स्कीम, और वी कैन से द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। नाउ अंडरस्टैंड, जब हम बैंकिंग द अनबैंक की बात करें तो ओपनिंग ऑफ द बेसिक सेविंग अकाउंट विथ मिनिमल पेपर वर्क, रिलैक्स केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग इन कैंप मोड, जीरो बैलेंस, जीरो चार्जेस। तो हम ये तो कह दिए कि हमें बैंकिंग करना है, वी हैव टू इंगेज ऑल ह्यूज पॉपुलेशन, जो एक तरीके से इनफॉर्मल सिस्टम है उसको फॉर्मल सिस्टम में लाना होगा। तो हमने ये कहा कि सब चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, वी हैव टू मेक मोर गवर्नेंस, हमें मोर गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए ये सारा मिनिमल पेपर वर्क किया गया, जीरो चार्जेस, जीरो बैलेंस, जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उसको क्राइटेरिया को हटाया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, इशू ऑफ इंडिजिनस डेबिट कार्ड, जो रुपे कार्ड की बात की गई थी, रुपे कार्ड की बात की गई थी, कैश विड्रॉल पेमेंट एट ए मर्चेंट लोकेशन विथ फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। फंडिंग द अनफंडेड, अदर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजप्शन, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड टेनेट्स ऑफ दिस स्कीम लॉन्च्ड इन 2014 अंडर द नेशनल mission for financial inclusion. When we talk the second important factor regarding this प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करते हैं, तो वो जो स्कीम्स की हमने बात किया, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात किया, तो देखिए, पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिक सेविंग अकाउंट की हमने बात किया था, बैंकिंग टू द अनबैंक्ड पीपल, माइक्रो इंश्योरेंस की बात किया, यहाँ पे बहुत सारे है, 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो सिक्योर करने की हम बात करें, सिक्योर कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर कम अंडर द दिस क्राइटेरिया, जो 6 पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिनेंशियल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट गारंटी फंड की बात कर रहे हैं, एंड बैंकिंग सर्विसेज की बात करें। तो दिस इज द बेसिक पिलर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आपको पता होना चाहिए। व्हेन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात हुआ, तो आपको सारा एरियाज आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंट एक्सपेंशन।
जो सबसे कोर पॉइंट है अकाउंट्स का एक्सपेंशन होना। टिल 2024 जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया बाय द पीआईबी के थ्रू, जो हमें रिपोर्ट आया उसके हमने देखा भारत में थ्रू दिस योजना 53.1 करोड़ पीपल हैव ओपन देयर अकाउंट। तो ये था 2024 में, और जो पहले था इन 2014 ये कितना था 14 करोड़, 14.7 करोड़। तो ये सब जो बेसिक डाटा है थोड़ा सा आपको याद करना होगा। ऐसे डाटा अगर आप लिखेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से हमारे पास है, तो आप थोड़े आंसर्स बहुत इनरिच होते हैं। तो जब हम अकाउंट एक्सपेंशन की बात करते थे इन 2024 53.1 करोड़ अकाउंट अंडर दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना, और 2014 में कितना था 14.7 करोड़। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। जब हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अंडर दिस जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अचीवमेंट है। जितने जो अकाउंट्स खुले उसमें 55% वेयर वुमेन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर यू हैव टू नो कि अचीवमेंट्स के में बात पूछा जाता, सवाल आता है कि अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, और वी कैन से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जो एक इंपॉर्टेंट ईयर था 2014, उस समय जो हर अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट एक डिपॉजिट होता था वो लगभग 1000 रुपए के होते थे, और वो बढ़कर आज के डेट में 4,500 रुपीज हो गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। एक समय 2014 में 15,000 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन होता था थ्रू द बैंकिंग ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेक्टर। आज के डेट में 2.31 ट्रिलियन इतना मोबिलाइजेशन होता है। तो दिस ऑल आर द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंट एक्सपेंशन, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया रूरल की हम बात करें, रूरल अर्बन की हम बात करें, रूरल और अर्बन की बात करें, पैरिटी की बात करें, तो ये लगभग 60% कैटर करते हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करें तो लगभग 13 बिलियन का इतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हुआ। तो ये सारा डाटा नोट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे, लेकिन डिस्कशन में आपको सारे पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वी हैव ऑलरेडी स्लाइड्स रिगार्डिंग दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना। हमने आपको शुरुआत में बोला अकाउंट एक्सपेंशन। जब हम अकाउंट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अकाउंट एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, अकाउंट तो 53 करोड़, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 53 करोड़। 53 करोड़, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले कितना था 14.7 करोड़। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंकिंग द अनबैंक्ड एंड द इंपावरिंग द अंडर प्रिविलेज, तो वो सारा जो हमने 6 पिलर्स की बात की थी वही 6 पिलर्स है जो ये एक इंपॉर्टेंट योजना के थ्रू जो हमने डिस्कशन किया था। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की हम बात करें तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको याद होना चाहिए। 53 और 2014 या 15 में कितना था 14, तो थोड़ा सा डेटा तो आपको याद करना होगा। व्हेन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट, जब हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 55.6% ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन। तो ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन में भी जनधन योजना प्ले क्रिटिकल रोल, और फिनेंशियल इंक्लूजन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग द अनबैंक, जो हमने एक इंपॉर्टेंट टेनेट्स बताया था, प्रिंसिपल्स बताया था। तो डिपॉजिट और जो मोबिलाइजेशन की हम बात करें तो पहले 15,000 करोड़ था, अब बढ़कर 2,31,000, 2,31,000 और 2.31 ट्रिलियन इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हुए। तो दिस इज द बेसिक ऑन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स।
हम जब बात कर रहे थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को लेकर बात कर रहे हो या ये सारा चीज़ को बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुपए डेबिट कार्ड अंडर दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी रहे हैं रिगार्डिंग challenges रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज बना है अगेन द फिनेंशियल लिटरेसी। फिनेंशियल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बना हुआ है, जो हमें समझना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिनेंशियल लिटरेसी। दूसरा, ड्यू टू मोनिटाइजेशन के समय यहाँ पे बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग भी देखा गया, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स यूज किए गए थे थ्रू दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना। नॉलेज ना होने के कारण बहुत लोग एक दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे थे और वहीं से पैसा को ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस। तो मल्टीपल अकाउंट होने के कारण हमारे पास सही एक्सेस डाटा नहीं हो पाता। मनी लॉन्ड्रिंग हमने देखा था डिमोनिटाइजेशन में, मनी लॉन्ड्रिंग। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें ओडी की बात की गई थी, तो जो 10,000 ओडी की बात की थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात की गई थी, ये एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात की गई थी। तो बेसिकली ये आने वाले समय में उसका पेमेंट ना होने के कारण बहुत सारे बैड लोन भी बन गए, बैड लोन। तो इट play critical role to increase the non-performing assets। तो these all are the important challenges। जब हम achievements की बात करते हैं तो अब हम challenges की भी बात करते हैं। तो again I am saying what is the financial inclusion we have discussed and what are the achievements of प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो हमारे लिए बहुत important topic है when we फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सेकेंड 6 पिलर्स की हमने बात किया था, ऑल वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस। तो ऐसे टॉपिक को प्लीज ट्राई टू राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये करंट अफेयर्स डेवलपमेंट टॉपिक्स हैं फॉर द इकोनॉमी एरिया। तो ऐसे करके हम 2-4 टॉपिक्स और पढ़ेंगे रिगार्डिंग स्कीम्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विकसित भारत, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी अचीव 30 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 का जो एक इंपॉर्टेंट रोड मैप है वो हमें डिस्कशन करना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल सेक्शन जो हमने आपको दिया है। कुछ नए क्वेश्चंस को लिखिए, कंटेंट को समझिए और बहुत अच्छे से लिखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।